एक समय की बात है, एक अनोखे छोटे से गांव में इसाबेला नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वो दयालु, जिज्ञासु भावना और कल्पनाशील थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इसाबेला को हमेशा प्रकृति से जुड़ाव महसूस होता था और उसके गांव के चारों ओर का जंगल उसका अभयारण्य था। पुराने पेड़ों और सरसराती पत्तियों के बीच उसे सांत्वना और शांति मिली। हालांकि जैसे जैसे इसाबेला बड़ी होती गई, उसे एक अजीब सी उदासी नजर आने लगी जो उसके दिल में बनी रहती थी। उसे एक अवर्णनीय खालीपन महसूस हुआ, जैसे कि उसके जीवन से कुछ गायब हो गया हो। एक रात सितारों को देखते हुए उसने ब्रह्मांड से दिल से प्रार्थना की कि वो उसे खुशी का रास्ता दिखाए। अगली सुबह इसाबेला ने जंगल के भीतर से एक नर्म, रहस्यमयी धुन निकलती हुई सुनी। यह मनमोहक था, पेड़ों के बीच हवा की फुसफुसाहट की तरह। उसके भीतर जिज्ञासा जगी और वो मधुर पथ का अनुसरण करती हुई जंगल की ओर गहराई में चली गई। वहां उसे एक अलौकिक प्राणी का सामना करना पड़ा, लूना नामक एक वुडलैंड प्रेत जो चंद्रमा की रोशनी से चमक रहा था। इसाबेला की याचिका के जवाब में लूना को वन आत्माओं द्वारा भेजा गया था। जैसे ही वे दोस्त बन गए, लूना ने खुलासा किया कि इसाबेला के खालीपन का स्रोत उसके दिल के भीतर भूला हुआ जादू था। इसाबेला को उसकी वास्तविक क्षमता को उजागर करने में मदद करने के लिए लूना ने उसे जादू की प्राचीन कला सिखाना शुरू किया। वे हंसे और चांदनी छतरी के नीचे नृत्य किया और इसाबेला का दिल उस खुशी से खिल उठा जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। जंगल एक बार फिर उसकी शरणस्थली बन गया, लेकिन इस बार यह एक जीवंत ऊर्जा के साथ जीवित था जो उसकी भावनाओं को प्रतिध्वनित करता था। जादू और आश्चर्य के बीच इसाबेला की मुलाकात ओलिवर नाम के एक युवा लड़के से हुई, जिसकी दिल छू लेने वाली मुस्कान थी और उसे रोमांच का शौक था। वे तुरंत जुड़ गए और हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। ओलिवर को भी अपने दिल में एक लालसा महसूस हुई, जिसे उसने कभी किसी और के साथ साझा नहीं किया था। इसाबेला की मनमोहक उपस्थिति ने उसके दिल के खालीपन को भर दिया और उसे उसकी संगति में आराम मिला। जैसे ही इसाबेला और ओलिवर ने एक साथ जंगल की खोज की, उनकी नज़र एक प्राचीन पेड़ पर पड़ी जिसकी छाल प्राचीन शिलालेखों से ढकी हुई थी। लूना के मार्गदर्शन से उन्होंने उन लेखों को समझा जिसमें खोए हुए प्रेम और बलिदान की कहानी सामने आई। इस मार्मिक कहानी ने उनकी आत्मा को छू लिया, क्योंकि वे अपनी भावनाओं को अपनाने और बिना किसी डर के प्यार का इजहार करने के महत्व को समझने लगे। उनकी दोस्ती गहरे और गहरे प्यार में बदल गई और इसाबेला का दिल अब उन भावनाओं से भरा हुआ था जिन्हें वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने स्नेह की गहराई का पता चल रहा था, गांव पर एक काली छाया मंडराने लगी। एक समय शांतिपूर्ण रहने वाला समुदाय अब कलह और भय से भर गया था, क्योंकि एक दुष्ट जादूगरनी अपने लाभ के लिए जंगल का जादू चुराने की कोशिश कर रही थी। इसाबेला, ओलिवर और लूना जानते थे कि उन्हें अपने घर और उसके भीतर के जादू की रक्षा करनी होगी। साथ में उन्होंने जादूगरनी का सामना किया, जो एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी साबित हुई। एक चरम युद्ध में उन्होंने अंधेरे के खिलाफ खड़े होने के लिए प्यार और दोस्ती की शक्ति का सहारा लिया। इसाबेला का दिल अब पूरी तरह से जाग गया, साहस और दृढ़ संकल्प से भर गया। अंत में उनका अटूट बंधन कायम रहा और जादूगरनी को हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकाल दिया गया। गांव में सौहार्द बहाल हो गया और दिल की फुसफुसाहटें पूरे देश में गूंज उठीं। इसाबेला और ओलिवर का प्यार परवान चढ़ा और वे अविभाज्य हो गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, इसाबेला जंगल की संरक्षक बन गई और अगली पीढ़ी की दयालु आत्माओं को मंत्रमुग्ध करने का ज्ञान दे गई। उसने उन्हें अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और प्यार में ताकत खोजने का महत्व सिखाया, जैसा उसने किया था। और इसलिए इसाबेला और ओलिवर के प्यार की कहानी जादू और बहादुरी से बुनी गई, पीढ़ी दर पीढ़ी पारित की गई, उन लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गई जिन्होंने अपनी भावनाओं की शक्ति पर विश्वास करने की हिम्मत की। एक अनुस्मारक जो कभी कभी फुसफुसाता है, दिल दुनिया बदल सकता है।